बेटे लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 27 मतलब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो पार्टनरशिप का 4th चैप्टर है और फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसका क्वेश्चन नंबर 27 मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का 27 क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में फिनिश किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन में क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन है जो जब कोई न्यू पार्टनर, आप सभी जानते हैं, ये हमने कई बार बताया है अपने वीडियो में, जो कोई भी पार्टनर जब एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा तो जितने प्रॉफिट के लिए न्यू पार्टनर एडमिट होगा उतना शेयर ऑफ कैपिटल और उतना शेयर ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर को कैश में ब्रॉड करना होता है, मतलब कैश में लेकर के आना पड़ता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि न्यू पार्टनर कैपिटल या गुडविल कैश में ही ब्रॉड करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है जो न्यू पार्टनर ब्रॉड उतना ही करेगा जितना कि उसका शेयर होगा कैपिटल का या गुडविल का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है जो कैश में ही लेके आएगा। कोई अदर एसेट्स भी लेके आ सकता है, स्टॉक भी लेके आ सकता है, डेटर भी लेके आ सकता है, बिल्डिंग भी लेके आ सकता है, मतलब अदर एसेट्स भी लेकर के आ सकता है। तो अगर कोई न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ कैपिटल या गुडविल, अगर किसी पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ कैपिटल या गुडविल ये कैश को छोड़ करके अदर एसेट्स अगर ब्रॉड करता है, कैश को छोड़ करके अदर एसेट्स अगर ब्रॉड करता है तो उसको हम प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड बोलते हैं। प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड किसको बोलते हैं? प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। तो इफ ए न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन एसेट्स अदर देन कैश को छोड़ करके बाकी एसेट्स, अगर रिमेनिंग जो भी एसेट्स है, स्टॉक है, डेटर है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, कैश को छोड़ करके अदर एसेट्स अगर अपना शेयर ऑफ कैपिटल और गुडविल के लिए कैश को छोड़ करके अदर एसेट्स अगर ब्रॉट करता है तो उसी को हम प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ट्रीटमेंट, कैश भी एसेट्स है, कैश ब्रॉड करता है तो कैश एसेट्स है, एसेट्स तो कैश को या बैंक को डेबिट करते हैं हम, और कोई अदर एसेट्स ब्रॉड करेगा तब भी एसेट्स को क्या करेंगे? डेबिट ही करेंगे। कैसे? तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 में एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 28 क्वेश्चन में आपका एक्स और वाई दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, मतलब 3/5 एंड 2/5। On 1st April 2020, they admit Z as a new partner for 1/4 share in the profits. Z एडमिट हुआ है कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। अब एडमिट हो गया, आपको पता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में याद रखना, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग ही है, 28 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं हम, 16 क्वेश्चन तक आपका न्यू रेशियो का ही था। जो पार्टनर जब भी एडमिट होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप ये देखो जो गुडविल का अमाउंट ब्रॉड किया या नहीं किया। इंफॉर्मेशन है जो Z contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill। Z contribute मतलब ब्रॉड करता है, हमने बताया था। जो लेके आएगा ये पता कैसे चलता है? तो कॉन्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूट है, पे है, पेइंग है, पेज है, ब्रिंग है, ब्रॉड है, मतलब लेकर के आ गया। तो लिखा है Z contributed following assets towards his capital and his share for goodwill। क्या क्या? तो स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेट, स्टॉक, डेटर, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे जो क्या किया, इसने ब्रॉड किया है। अब ब्रॉड किया है तो हम एंट्री करते हैं, एंट्री करेंगे। स्टॉक ब्रॉड किया है, कैश को डेबिट, बैंक को डेबिट करते थे, यहाँ पे एसेट्स ब्रॉड किया है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 60,000। वैसे ही करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होना है। सिर्फ प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड का मतलब ये है जो कैश को छोड़ करके अदर एसेट्स ब्रॉड करता है, ट्रीटमेंट वही है। कैश लेके आता तो कैश को डेबिट करता, बैंक को डेबिट करता, यहाँ स्टॉक डेटर लेके आया, बिल्डिंग लेके आया तो स्टॉक डेटर बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। तो हमने स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, डेटर अकाउंट डेबिट 80,000
और लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये एसेट्स ब्रॉट किया है, स्टॉक, डेटर, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया। ये ब्रॉट किस लिए किया है? तो कंट्रीब्यूटेड फॉर हिज कैपिटल, कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स फॉर हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब इसमें कैपिटल और गुडविल दोनों है। तो गुडविल के लिए क्या लिखते हैं बेटे? प्रीमियम फॉर गुडविल, क्रेडिट में लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट 60, डेटर अकाउंट डेबिट 80, लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू जेड कैपिटल अकाउंट। बेटे ये टोटल प्लस करके 2,80,000 ब्रॉट किया है, मतलब इसने टोटल एसेट्स जो है वो 2,80,000 ब्रॉट किया। अब हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो जेड ने ये जो 2,80,000 का ब्रॉट किया है एसेट्स, इसमें कैपिटल भी है और गुडविल भी है। हमें कैसे पता चलेगा जिसमें कैपिटल कितना और गुडविल कितना? एक चीज तो पता है, जो कोई भी ड्यू पार्टनर अगर एडमिट होता है तो कैपिटल और गुडविल कितना लेके आता है? जितना कि उसका शेयर होता है। तो बेटे इसमें इंफॉर्मेशन है, on the date of admission of jet the goodwill of the firm values at ₹6 लाख, फर्म की गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में। तो जैसे ही फर्म का गुडविल दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ गया क्या? जो कोई भी ड्यू पार्टनर गुडविल कितना लेके आता है? जितना कि उसका शेयर। तो अगर 6 लाख फर्म की गुडविल दिया हुआ है तो जेड का शेयर गुडविल हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो गुडविल आपका टोटल 6 लाख है फर्म का, 1/4 के लिए एडमिट हुआ है, 1/4 मतलब 1,50,000, इसका मतलब इसमें गुडविल है। टोटल 2,80,000 एसेट्स ब्रॉट किया, इसमें 1,50,000 गुडविल है। क्यों? क्योंकि फर्म की गुडविल 6 लाख है, उसका शेयर निकाल दिया 1,50,000, तो रिमेनिंग कितना? 2,80,000 में से 1,50,000 अगर माइनस करेंगे तो इसका मतलब 1,30,000 क्या है? कैपिटल है। तो पता चल गया जो कैपिटल आपका 1,30,000 और गुडविल 1,50,000। अब जब गुडविल लेकर के आया है तो आपको पता है जो गुडविल हमें ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि गुडविल ब्रॉट ही करता है ओल्ड पार्टनर के लिए, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा? तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है इसका? तो ओल्ड रेशियो आपका 3:2 दिया हुआ है और ये 3:2 ही इसका सैक्रिफाइस रेशियो होगा, मतलब 90,000 एंड 60,000 में हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये आ गया आपका 90 एंड 60, बन गया ये क्वेश्चन नंबर 28। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। रद्द कर रहा हूं बेटे इस क्वेश्चन को, क्योंकि गुडविल लाया, गुडविल ट्रांसफर कर दिया, हो गया, और क्या करना है। अब इसके बाद 29 क्वेश्चन देखिए। 29 में ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/3 एंड 2/3। 29 में ए और बी दो पार्टनर है, इसका रेशियो 1/3 एंड 2/3 दिया हुआ है। On 1st April 2020 their capitals were ₹8,000 and 10,000। ए और बी का कैपिटल है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। On that date they admit C in partnership and give him 1/4 share in the future profit। कह रहा है इस डेट को C एडमिट हुआ कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। C brings 8,000 as his capital and 6,000 as goodwill। C एडमिट हुआ और C कैपिटल लेके आ गया आपका 8,000 और गुडविल लेके आ गया आपका 6,000, मतलब कैपिटल और गुडविल लेकर के आ गया। The amount of goodwill is withdrawn by the old partners। ये अभी तक नहीं आया था, ये कह रहा है goodwill withdrawn by the old partner, इस क्वेश्चन में गिवन है। Pass the journal entries and show the capital account of all the partners, calculate proportion to which partners would share profit and losses in future। फ्यूचर रेशियो क्या होगा, मतलब न्यू रेशियो भी निकालना है। तो आइए पहले तो कैपिटल और गुडविल लेके आया है उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम। और कैपिटल और गुडविल लेके आएगा तो आपको पता है यहाँ पे कैश लेके आया है, तो कैश नहीं लिखते क्योंकि आजकल जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं मोस्टली चेक से ही होता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
टू सी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल है आपका, प्रीमियम फॉर गुडविल 6000 है और कैपिटल 8000 है, इसका मतलब 14000 लेकर के आ गया। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में, क्योंकि गुडविल कभी भी ट्रांसफर होगा तो ये सैक्रिफाइस रेशियो में हम ट्रांसफर करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो में करेंगे। क्या होगा सैक्रिफाइस रेशियो? तो आपको याद होगा, यहाँ कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, और ओल्ड रेशियो आपका 1:2 दिया हुआ है। इसका मतलब 2000 एंड 4000 ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये आपका गुडविल लाया, ट्रांसफर कर दिया। यहां तक तो कंपलसरी एंट्री है, क्योंकि आप जानते हैं जो गुडविल लेके आता ही ओल्ड पार्टनर के लिए है। गुडविल लाया तो उसको ओल्ड पार्टनर में हमने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे एक इंफॉर्मेशन था, जो द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर ये जो गुडविल इसको रिसीव हुआ है, गुडविल जो इसको मिला है ओल्ड न्यू पार्टनर से, ये गुडविल विड्रॉन करता है। गुडविल विड्रॉन, तो गुडविल कोई सामान है क्या? गुडविल में क्या लेके आया है? कैश। इसका मतलब है ये अगर गुडविल विड्रॉन भी किया, इसका मतलब क्या निकाला? कैश निकाल लिया। बेटे गुडविल विड्रॉन करता है तो उसकी एंट्री हमने बताया था यहाँ पे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये भी सैक्रिफाइस रेशियो में ही होगा। ये जो विड्रॉन होगा ये भी किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो आपका वही 1:2 है। कुछ नहीं करना, जितना ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे 2000 और 4000 ट्रांसफर हुआ है, तो वही 2000 और 4000 क्या हो जाएगा? ट्रांसफर कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 टू बैंक अकाउंट 6000। कई बार हाफ गुडविल विड्रॉन करता है तो इसका हाफ कर देता, जो 2000 है वो 1000, 4000 होता तो आपका 2000, या 6000 है तो इसको 3000 यहाँ पे टू बैंक में लिख दो और सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर दो। यहाँ पे सिर्फ लिखा है गुडविल विड्रॉन किया, तो टोटल जो भी मिला और टोटल का टोटल गुडविल क्या किया? विड्रॉन कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप लोगों को भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आएगा मैं अपने आप बता दूंगा, कैपिटल अकाउंट यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको जो है गुडविल का ट्रीटमेंट है। अब कैपिटल अकाउंट मैंने बताया कि जो कैपिटल अकाउंट इसमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बचा न्यू रेशियो, तो बेटे न्यू रेशियो पीछे हमने इतनी कैलकुलेशन किया था, यहाँ सी एडमिट हुआ है 1/4 के लिए। अब ये 1/4 किसने दिया? ए और बी ने दिया, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कई बार बताया जो न्यू पार्टनर ने कितना टेक किया या ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाई किया, अगर नहीं दिया होगा तो लेट करके निकालेंगे। वही लेट द टोटल प्रॉफिट टू बी 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे, 3/4 आएगा। 3/4 को आप 1/3 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ए और बी का न्यू रेशियो आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन में A and B were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। 30 क्वेश्चन में A और B दो पार्टनर है, इसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, 3/5 and 2/5। They admit C as a new partner for 3/7 share। C एडमिट हुआ है 3/7 के लिए। आप जानते हैं कोई भी पार्टनर एडमिट होगा तो पहला काम वही होता है, भाई गुडविल ब्रॉड किया या नहीं। तो लिखा हुआ इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:3। ओके, न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, 2:2:3 दिया हुआ है। सी ब्रॉड 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 लाख कैपिटल लेके आया है सी और 1,50,000 गुडविल ब्रॉड किया है। तो पहले एंट्री करते हैं हम, क्योंकि सभी क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री ही पास करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री फिर वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, P फॉर प्रीमियम, F फॉर और गुडविल। P मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल टू सी कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखिएगा। 1,50,000 आपका गुडविल है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे 1,50,000 और सी कैपिटल के आगे 2 लाख, ये हो जाएगा आपका 3,50,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करना होता है। ये तो सभी क्वेश्चन में कंपलसरी है, जो आपको पता है। जो न्यू पार्टनर के एडमिट होने से ओल्ड पार्टनर को लॉस होता है, इसलिए गुडविल लाता है, लाएगा उसको ओल्ड में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री
प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल इन सेक्रीफाइस रेशियो। और बेटे यहां पे जब गुडविल 1,50,000 को ट्रांसफर करोगे आप, तो पहले सेक्रीफाइस रेशियो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। और जब न्यू रेशियो दिया हुआ है तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब 3/5 माइनस 2/7, इसका मतलब 21 माइनस 14, सॉरी 21, 11/35 एंड बी का आ गया आपका 2/5 माइनस 2/7, एलसीएम 35 आएगा, ये 14 माइनस 10 मतलब 4/35। आपको याद होगा सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते समय भी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम है तो उसके बाद नोमिनेटर, आपका नोमिनेटर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 11:4 आ जाएगा, 11:4 यही इसका सेक्रीफाइस रेशियो होगा। और इसमें हम इसको क्या करेंगे, 1,50,000 को डिवाइड करेंगे, ये 1,10,000 आएगा और ये 40,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 40, ये डिवाइड हो गया। लेकिन बेटे अब क्या कह रहा है इसमें, जो हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विथड्रॉन बाय एंड बी, हाफ गुडविल विथड्रॉन करता है, कोई बात नहीं, गुडविल विथड्रॉन हाफ करे या फुल करे। एंट्री मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये भी सेक्रीफाइस रेशियो वही 11:4, हाफ। पिछले क्वेश्चन में फुल गुडविल था तो टोटल 6,000 को हमने डिवाइड किया था, यहाँ पे हाफ विथड्रॉन करता है तो ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट टू बैंक हो गया और हाफ गुडविल आपका 75 हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 55,000 एंड 20,000 आ जाएगा। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। गुडविल लाया, ट्रांसफर किया, विथड्रॉन, याद रखना विथड्रॉन के लिए जब कहा जाएगा तभी विथड्रॉन की एंट्री करेंगे, नहीं कहा जाएगा तो विथड्रॉन की एंट्री नहीं होगी। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, कई बार क्या होता है, जो न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तो जितने प्रॉफिट के लिए एडमिट होता है आप जानते हैं उतना गुडविल लेकर के आना होता है। तो कई बार क्या होता है, तो जितना उसका शेयर है उसमें से कुछ पार्ट गुडविल लेके आया और कुछ पार्ट गुडविल लेकर के नहीं आया। जितने शेयर के लिए न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसमें से कुछ गुडविल, जितना उसका शेयर है उसमें कुछ तो लेके आ गया, कुछ पार्ट कैश में लेके आ गया और कुछ पार्ट कैश में लेकर के नहीं आया। तो क्या करेंगे हम, उससे पहले आइए, जो गुडविल कैश में लेके आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, और अब पहले देखिए गुडविल अगर कैश में लेके नहीं आता तो क्या एंट्री करते हैं। पहले इसकी हम एंट्री पहले लिख लेना कॉपी में, मैं लिखवा रहा हूं, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जो व्हेन ही शेयर ऑफ गुडविल डज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय ए न्यू पार्टनर, अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें न्यू पार्टनर अगर गुडविल कैश में लेके आता है तो हम क्या ट्रीट करेंगे, और अब करेंगे हम जो when he share of goodwill, when he share of goodwill does not brought in cash by a new partner, अगर गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर कैश में लेके नहीं आता है तो क्या करेंगे। तो बेटे गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आएगा, कैपिटल तो लेके आएगा ही, तो बिना कैपिटल का तो एडमिट नहीं होगा, कैपिटल तो लेके आना ही पड़ेगा। तो व्हेन ही शेयर ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय ए न्यू पार्टनर, जब कैपिटल का अमाउंट लेके आएगा तो क्या एंट्री करेंगे, सिर्फ कैपिटल लेके आया तो वही एंट्री तो वही होना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लेके आता है तो पहले भी पता था आपको। अब है क्या, जो इफ ही शेयर ऑफ गुडविल does not brought in cash by a new partner, when his share of goodwill does not brought in cash by a new partner, अगर गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर कैश में लेके नहीं आता है तो क्या करेंगे, तो करेंगे बेटे, हम लिखेंगे देन एंट्री पास्ट इन गुडविल अकाउंट इज
नोट रेज्ड ऑब्लिक विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, विदाउट, मतलब ये एंट्री का नाम है, जो आप एंट्री करोगे उसका नाम है। गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड लिखा होता है क्वेश्चन में, आपको तो ये देखना है गुडविल नहीं लाया तो एंट्री कर दोगे। उस एंट्री के लिए कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, इसलिए हमने लिख दिया है इन सैक्रिफाइस रेशियो ओनली न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, ओनली न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। जरा बेटे ध्यान देना, आप लोगों को याद होगा, अगर मैंने बताया था जो कभी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो न्यू पार्टनर हो या ओल्ड पार्टनर हो, रेशियो चेंज होगा तो किसी को प्रॉफिट और किसी को लॉस होगा। और आपको पता है जो जिस किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट होगा, गेन होगा, जितना गेन होगा उतना गुडविल का अमाउंट लॉस वाले पार्टनर को देना पड़ेगा। अब अभी तक हमने देखा जो न्यू पार्टनर गुडविल कहां से देता है, कैश में लेके आता है। अब कह रहा है गुडविल कैश में लेके नहीं आया, देना पड़ेगा ही, देना तो पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, इसका मतलब न्यू पार्टनर को क्या हो गया, गेन हो गया। और जब गेन होगा तो देना तो पड़ेगा। कहां से देगा? तो बेटे न्यू पार्टनर के नेम से एक न्यू अकाउंट, नेगेटिव अकाउंट एक ओपन कर दिया जाता है। हालांकि इसकी दो एंट्री है, कई बार कैपिटल से भी डिडक्ट होता है और कई बार कैपिटल से डिडक्ट नहीं भी होता है। तो आपको जो मैं एंट्री बता रहा हूं आपको वही करना कंपलसरी, वही एंट्री करते जाना आप, जिसमें न्यू पार्टनर अगर गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो न्यू पार्टनर के नेम से एक नेगेटिव अकाउंट आप क्या कर दो, ओपन कर दो। न्यू पार्टनर के नेम से नेगेटिव अकाउंट ओपन करके ओल्ड पार्टनर को उतना गुडविल दे दिया जाता है। बाद में जब फर्म को प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको आपस में एडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब अगर न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाया तो देना तो पड़ेगा ही। कहां से देगा? तो न्यू पार्टनर के नेम से एक नेगेटिव अकाउंट ओपन करके दिया जाता है बेटे, जिस एंट्री का नाम है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। याद रखना, न्यू पार्टनर उतना ही गुडविल देगा जितना कि उसका शेयर होगा। मतलब ओनली न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, ओनली न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। यहां पे न्यू पार्टनर कैपिटल भी होता है लेकिन बाद में जाकर के चेंज हो जाएगा। मैंने अभी कह दिया आपको यही करना है, जो मैं कह रहा हूं वही एंट्री करनी है। गुडविल नहीं लाया तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की आप एंट्री करोगे। अब बेटे 30 तक हमने कराया है, 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 और 32 आता है, लेकिन पहले हम 33 करवाते हैं, 34 करवाएंगे, 35 कराएंगे, 36 कराएंगे, उसके बाद फिर हम 31 और 32 पे आएंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये 33 क्वेश्चन, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको आंसर बुक में, इसको मतलब आंसर शीट में इसको जो है नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ऑन द एडमिशन ऑफ राव, इंफॉर्मेशन है जो ऑन द एडमिशन ऑफ राव एडमिट हुआ है, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह शुड बी वैल्यूड एट ₹30,000। इसका मतलब ये हो गया बेटे 33 में, इसका मतलब है जो मूर्ति और शाह दो पार्टनर है जिसमें राव एडमिट हुआ है। ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड 30,000। मतलब फर्म की गुडविल, क्वेश्चन में फर्म का वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो 30,000 दिया हुआ है। मतलब मूर्ति और शाह के फर्म का गुडविल 30,000 क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। राव एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब मूर्ति और शाह का जो रेशियो है वो 3:2 दिया हुआ है। आगे है बेटे, राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट गुडविल, कह रहा है राव गुडविल का अमाउंट जो है नहीं, अनेबल टू ब्रिंग फॉर गुडविल। राव गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर के नहीं आता है। राव इज अनेबल टू ब्रिंग फॉर गुडविल, मतलब राव गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आया।
आपको अभी मैंने बताया था, गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आता तो क्या एंट्री करते हैं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। कैपिटल नहीं लिखना, कैपिटल भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन आप कैपिटल नहीं लिखना, आप न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर, कैपिटल की सभी क्वेश्चन में यही एंट्री करते जाइएगा। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह व्हेन, दो केस दिया हुआ है। फर्स्ट, गुडविल डज नॉट एक्सिस्ट इन द बुक्स, कह रहा है गुडविल बुक में एग्जिस्ट नहीं है, मतलब पहले से गुडविल अपीयर नहीं है। भाई अपीयर एग्जिस्ट का मतलब क्या, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, गुडविल पहले से लिखा नहीं है। अरे लिखा नहीं है तो अच्छी बात है, लिखा होता तो क्या करते, लिखा होता अगर गुडविल बैलेंस शीट में, इसका मतलब गुडविल अपीयर होता, ये तो गुडविल अपीयर होता है, इसका मतलब गुडविल अकाउंट ओपन होता तो क्लोज करना पड़ता। तो कह रहा है गुडविल अकाउंट इज नॉट एक्सिस्ट इन द बुक्स, गुडविल बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं। अब दो केस दिया हुआ है, जो फर्स्ट केस में कह रहा है गुडविल बुक में नहीं है, बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं है, गुडविल बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। अब दो केस है तो एंट्री दोनों केस में देखना है, जो रॉ गुडविल का अमाउंट लाया या नहीं लाया। तो रॉ फर्स्ट केस में भी गुडविल का अमाउंट नहीं लाया, तो हमने बताया है अभी अभी एंट्री आपको, जो न्यू पार्टनर करंट मतलब रॉ करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट टू शाह कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस, मतलब 3:2 सैक्रिफाइस रेशियो होगा। अब ये एंट्री कितने से करेंगे, ये किस चीज की एंट्री है, ये एंट्री है जो न्यू पार्टनर गुडविल कितना देना है, न्यू पार्टनर कितना गुडविल देगा ओल्ड पार्टनर को। तो भाई कैश में लेके आए या लेके ना आए, कितना गुडविल देगा, जितना कि उसका शेयर होगा। तो यहाँ पे रॉ का शेयर कैलकुलेट करेंगे हम, रॉ शेयर ऑफ गुडविल, रॉ का शेयर ऑफ गुडविल आपका टोटल गुडविल 30,000 है, उसका 1/4 7500 आएगा, और ये 7500 को 3:2 में क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4500 है 3000, ये एक ए का है फर्स्ट केस का। अब सेकंड बी में क्या है, तो बी में है गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 10,000, गुडविल एग्जिस्ट है मतलब बुक में दिया हुआ है, बुक में एग्जिस्ट का मतलब क्या, गुडविल बैलेंस शीट में है। तो गुडविल बैलेंस शीट में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, इसका मतलब गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था, जो किसी भी केस में अगर गुडविल बैलेंस शीट में है, इसका मतलब है गुडविल का अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है, इसका मतलब गुडविल का अकाउंट ओपन है। और जैसे ही गुडविल का अकाउंट ओपन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। अगर पहले से गुडविल अपीयर है तो जस्ट उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, और उस राइट ऑफ की एंट्री हमने बताया था, जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होता है 3:2 के रेशियो में। अपीयर आपका 10,000 गुडविल है, तो गुडविल के आगे 10,000 इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे, मतलब 6,000 और 4,000, और अब गुडविल लेके नहीं आया तो उसकी फिर वही एंट्री, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब रॉ करंट अकाउंट डेबिट, रॉ करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट टू शाह कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, सॉरी ओल्ड नहीं सैक्रिफाइस रेशियो, ये सैक्रिफाइस रेशियो में होगा, और यहां तो सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो 3:2 ही होगा। रॉ का शेयर 7500 है, और इसको डिवाइड करेंगे हम 4500 एंड 3000। ये क्वेश्चन हो गया आपका 33 क्वेश्चन। अब करेंगे बेटे हम 34 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। जरा देखिए 34 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 34 क्वेश्चन में A, B and C are in partnership sharing profit in the ratio of 5:4:1। 34 क्वेश्चन में A, B, C तीन पार्टनर है जिसका रेशियो 5:4:1, मतलब 5/10, 4/10 and 1/10। टू न्यू पार्टनर D and E are admitted। कई बार एक बार आया हुआ था बेटे ऐसे क्वेश्चन, D और E दो पार्टनर एडमिट हो गया, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा, दो एडमिट हो गया तो उससे क्या होगा, दोनों सेम डेट को एडमिट हुआ है, तो दोनों को जो भी गुडविल लेके आया या लेके नहीं आया मिलेगा किसको, ABC तीनों को। इसमें न्यू रेशियो दिया हुआ है बेटे 3:2,
न्यू रेशियो क्वेश्चन में है 3:4:2:2:1। इसका मतलब है 4 3 7 2 9 2 11 12। इसका मतलब 2/12 डी का और 1/12 है ई का। ये रेशियो के लिए एडमिट हुआ है। अब देखना है तो ये एडमिट हुआ तो कैपिटल और गुडविल लाया कि नहीं। तो डी इज टू पे 90,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। कह रहा डी गुडविल लेकर के आ गया, बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन ई गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर के नहीं आया। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। और दोनों कैपिटल 1,20,000 1,20,000 लेकर के आ गया। बेटे पहले डी एडमिट हुआ है तो पहले डी का अलग अलग मैं इसलिए कह रहा हूं करने के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पहले डी एडमिट हुआ है तो डी से रिलेटेड एंट्री कर दीजिए आप। हालांकि कैपिटल लेके आया है तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, कर दीजिए एक ही जगह एक ही बार। बी बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले डी का कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि डी तो कैपिटल भी लेके आ गया और गुडविल भी लेके आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू डी कैपिटल। प्रीमियम लेके आया है ये 90,000, गुडविल 90,000 लेके आ गया और कैपिटल 1,20,000, तो बैंक में 2,10,000 आएगा। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर किस में के रेशियो में करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो पहले सैक्रिफाइस रेशियो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। तो यहां सैक्रिफाइस रेशियो जरा देखिए ध्यान से। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है ए 5/10 माइनस 3/12। इसका एलसीएम कितना आएगा जी? तो 10 और 12 का एलसीएम आएगा 60 आएगा एलसीएम इसका। 30 माइनस 15, 15/60। इसके बाद आपका बी का कितना हो जाएगा? 4/10 माइनस 4/12। एलसीएम तो 60 ही आना है। 24 माइनस 20 मतलब 4/60। और सी का 1/10 माइनस 2/12, ये 60 आ जाएगा एलसीएम। 6 माइनस 10 माइनस 4/60। ओके, सी को क्या हो गया जी? गेन हो गया। इसका मतलब सेक्रीफाइस किसने किया? सिर्फ सेक्रीफाइस किसने किया? ए एंड बी ने किया। और उसका रेशियो क्या आ जाएगा? 15:4 आएगा रेशियो। 15:4 इसका रेशियो आ गया। मतलब ये जो गुडविल ट्रांसफर करेंगे, जो लेके आया है, वो किस में ट्रांसफर करेंगे? सिर्फ ए और बी में। वो भी किस रेशियो में? 15:4 के रेशियो में। 90,000 गुडविल लेके आ गया है और इसको 15:4 के रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। अभी करेंगे डिवाइड, लिख देंगे। पहले एंट्री आगे कर लेते हैं हम। अब बेटे ये तो डी एडमिट हुआ, कैपिटल और गुडविल लेके आया, उसकी एंट्री हमने कर दिया। अब ई कैपिटल लेके आया है, तो कैपिटल लेके आया है तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू ई कैपिटल अकाउंट 1,20,000 कैपिटल लेके आ गया। गुडविल लेके नहीं आया, अभी अभी बताया था कोई भी न्यू पार्टनर गुडविल लेके नहीं आएगा तो क्या एंट्री करते हैं? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, मतलब ई करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये भी जो एंट्री करेंगे वो किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो यहां पे कितना हो जाएगा? 15:4। लेकिन ये जो एंट्री होगा बेटे, जो गुडविल लेके नहीं आया, वो कितने से एंट्री करते हैं? जितना कि उसका शेयर होता है। तो ई गुडविल लेके नहीं आया तो ई का शेयर कितना होगा? तो ई का शेयर पहले हमें निकालना पड़ेगा। और ई का शेयर निकालने के लिए पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। आपको याद होगा फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे? तो बेटे डी जो एडमिट हुआ है, ये 2/12 शेयर के लिए गुडविल कितना लेके आया है? 90,000। तो इसको रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे तो इसका मतलब फर्म का गुडविल हो जाएगा 90,000 इंटू 12/2। इसका मतलब 5,40,000 गुडविल आ जाएगा। क्योंकि डी अपना शेयर गुडविल लेके आया है, फर्म की गुडविल निकालना है, कोई मेथड तो है नहीं, कैसे निकालोगे? सोचना पड़ेगा। तो डी अपना शेयर गुडविल लेकर के आ गया, तो डी का शेयर 2/12 के लिए अगर 90,000 है तो रेसिप्रोकल करके क्या मतलब फाइनल कर दे, ये कैलकुलेट कीजिए। फर्म की गुडविल कितना है? 5,40,000। और इसमें से ई का शेयर कैलकुलेट करेंगे तो 5,40,000 इंटू 1/12, ये आ जाएगा आपका
45,000, ये गुडविल आपका 45,000 आ गया। और इसको भी डिवाइड करेंगे 15:4 में। एक्चुअली ये 19 आ रहा है तो ये सब में पॉइंट आएगा, तो कैलकुलेट करके जस्ट अभी लिख रहे हैं। पहले एंट्री में बता देता हूं, ये आपका ये डी की एंट्री है और ये ई की एंट्री है। अब आइए आगे, जो सी को गेन हो रहा है बेटे, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, सी को गेन हो गया। भाई गेन हो गया तो उसके लिए क्या करते हैं आप, याद है? तो गेन जिसको चाहिए, सी एग्जिस्टिंग पार्टनर है और एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी गेन हुआ है तो उसको भी गुडविल का अमाउंट क्या होगा, देना पड़ेगा। और उसकी एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ये भी सेक्रीफाइस रेशियो में 15:4। कितने अमाउंट से, तो सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर यहाँ पर मतलब सी को गेन कितना हुआ, तो सी को गेन नहीं फिर गुडविल के अमाउंट से ही निकालेंगे। 5,40,000 इंटू 4/60, तो ये आएगा आपका 36,000। मतलब ये एंट्री 36,000 से करेंगे। बेटे जरा ध्यान देना, पहले घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ये पर परेशानी नहीं करना है। पहले डी एडमिट हुआ, कैपिटल और गुडविल लाया, हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर ई एडमिट हुआ तो ई कैपिटल लेके आ गया बैंक टू ई कैपिटल। गुडविल नहीं लाया तो न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ई करंट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। क्यों, क्योंकि सी ने सेक्रीफाई नहीं किया, इसलिए सी को गुडविल नहीं मिलेगा। अब बचा जो सी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, गेन हुआ है, तो उसको भी गुडविल देना पड़ेगा। कितना, तो सी कैपिटल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, क्योंकि गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब इसका डिवाइड करके मैं अभी बता रहा हूं आपको, इसको डिवाइड करके कैसे करेंगे हम, अभी ये कैलकुलेटर से देखते हैं बेटे। 90,000 है तो 90,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 19, ये आएगा आपका 71,053। ए का आ गया 71,053 अप्रोक्स में, तो बैलेंस उसका हो जाएगा 18,947। अब आइए आप, इसका 45,000 है, 45,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 19, ये आ जाएगा 35,526। 35,526 और ए का आएगा 35,526 और बी का आएगा आपका 9,474। अब आइए जो ये जो हमने एंट्री किया, सी कैपिटल टू ए कैपिटल 36,000 है, तो 36,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 19, ये आएगा आपका 28,421। 28,421 और बी का आएगा 7,579। ये हमने बेटे डिवाइड किया है, ये हमने क्वेश्चन बताया है आपको 34। फिर इसके बाद अब ऐसे ही क्वेश्चन सारे एक ही दिन बता देंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए बेटे आज आप लोग 28, 29, 30, 33, 34 इतने क्वेश्चंस को ट्राई के आगे 35, 36 तक आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में